जो है आधार कार्ड और पैन कार्ड की डेट क्या आ चुकी है और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। ऐसे बहुत सारे डाउट हैं वो इस वीडियो में आपके क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एवरी पर्सन हु हैज़ अलॉटेड पैन। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको कि पैन कार्ड अलॉट किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, उस व्यक्ति को अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करवाना पड़ेगा। 2017 से ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसके ऊपर जोर दे रहा है कि आप अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करवा लीजिए। दोस्तों 31 मार्च 2022 तक आप बिना किसी चार्ज के, बिना किसी चालान के इस पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते थे, लेकिन 1/4/22 से 30/6/22 तक 3 महीने के लिए ये लेट फीस 500 रुपये कर दी गई थी और 1/7/22 के बाद में 1000 रुपये लेट फीस देने के बाद में आप अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक कर सकते थे। अब क्या हुआ दोस्तों, ड्यू डेट थी 31/3/2023 थी और आज 28 मार्च 2023 को हम ये वीडियो बना रहे थे, तो बहुत सारे लोगों के ड्यू डेट्स जो है दोस्तों पैन कार्ड और आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ सही नहीं थी, तो साइट भी नहीं चल रही थी। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस ड्यू डेट को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। मतलब अब आप अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से 30 जून 2023 तक कर सकते हैं। 30/6/2023 तक अगर आपने अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको 1000 रुपये की लेट फीस देनी पड़ेगी, उसके बिना ये संभव नहीं हो पाएगा। तो FAQs बहुत सारे डाउट आप लोगों के थे वो हमने कवर करने की कोशिश की है इस वीडियो में कि कौन रिक्वायर्ड है। जैसे मैंने बता दिया दोस्तों, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास में पैन कार्ड है, अब वो पैन कार्ड चाहे कोई भी हो, चाहे मेजर हो, 18 साल से ज़्यादा हो, 18 साल से कम का बच्चा हो, ITR भरते हैं या नहीं भरते हैं, टैक्स भरते हैं नहीं भरते हैं, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, लेबर हो, कोई भी व्यक्ति दोस्तों जिसके पास में पैन कार्ड है उसको आधार कार्ड से लिंक करवाना पड़ेगा। एक कैटेगरी है वहाँ पे एग्जम्प्ट किया गया है, लेकिन स्टिल दोस्तों पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक आपको करवाना पड़ेगा अगर आपके पास में पैन कार्ड है। अब दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराते हो, क्या आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भर पाओगे? जी हाँ, बिल्कुल भर पाओगे दोस्तों। पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक होना तो उसके लिए बेनिफिट मिलता है कि जब आप अपनी ITR भरते हो तो उससे आपकी वेरीफाई हो जाती है। ITR जो वेरीफाई होती है वो आप कर सकते हैं, लेकिन विदाउट वेरीफिकेशन भी आप अपनी ITR लगा सकते हैं। उसके अंदर आपको पता होगा 30 दिन के अंदर आपको वो साइन करके बेंगलोर भेजनी पड़ती है, या इंटरनेट बैंकिंग EVC से आप कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आप अपनी ITR नहीं भर पाएंगे। आप अपनी ITR भर पाएंगे, लेकिन वो कब तक भर पाएंगे? 30/6/2023 तक, क्योंकि इस तारीख तक आपको पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करवाना है। अगर नहीं करवाते हैं तो आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा। जब पैन कार्ड ही नहीं रहेगा तो फिर ITR भरनी वैसे भी संभव नहीं हो पाएगी। लेट फीस की बात करें दोस्तों, आपको बता दिया 1000 रुपये की लेट फीस आपको देनी पड़ेगी, तभी आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक होगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम NRI हैं, हम असम के हैं, हम जम्मू एंड कश्मीर के हैं, हम लिंक करवाना चाहते हैं। अगर आपके लिए कंपलसरी नहीं है दोस्तों, अगर आप करवाना चाहते हैं तो 1000 रुपये की लेट फीस आपको भी देनी पड़ेगी। इफ़ नॉट लिंक, अगर पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो आपको पता होगा 1/7/2023 के बाद में आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा। ऐसा माना जाएगा कि आपके पास में पैन कार्ड नहीं है तो आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भर पाएंगे, कहीं पर आपने पैन कार्ड यूज़ करना है वो नहीं कर पाएंगे। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाई है, उसका कि लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं। ITR नहीं भर पाएंगे, पेंडिंग ITR आपकी प्रोसेस नहीं होगी, आपका कोई अकाउंट ओपन नहीं होगा, बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस वगैरह वो नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपको अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करवा लेना है। नॉट रिक्वायर्ड, किन लोगों को अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करवाने की जरूरत नहीं है? NRI, आपको पता होगा नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया के नागरिक नहीं है। नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के सिटीजन नहीं है। अगर आप असम, मेघालय, जम्मू एंड कश्मीर के नागरिक हैं तो आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हैं दोस्तों, आपकी उम्र 80 साल या उससे ज़्यादा है, तो आपको अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करवाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे पैन कार्ड बने होते हैं जो कि इंडिविजुअल के नहीं होते हैं, जैसे कि HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, फर्म के अंदर पार्टनरशिप फर्म LLP आती है। इन लोगों को भी अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका कोई आधार कार्ड ही नहीं होता है। आधार कार्ड नहीं होता है तो आपको पैन कार्ड से लिंक करवाने की ज़रूरत नहीं है। कैसे लिंक करना है दोस्तों, बड़े ही इजी स्टेप से हमने इस वीडियो हमारे चैनल के अंदर बहुत सारी वीडियोस डाली है, आपने काफ़ी प्यार भी दिया है उन वीडियोस को, तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आपने अभी तक अपना पैन आधार से लिंक नहीं किया है तो वो भी कर लें। इसके बाद में पेमेंट कैसे करनी है दोस्तों, वो भी 1000 रुपये की पेमेंट आपको पता होगा, करने के बाद ही पैन आधार से लिंक की रिक्वेस्ट डलेगी। तो ये भी हमने वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। इसके बाद में दोस्तों मल्टीपल पेमेंट, कई बार क्या होता है आपने 500 रुपये की पेमेंट कर दी और वापस से 500 रुपये की पेमेंट करते हो तो आप कहते हो कि सर मेरा तो 1000 रुपये की पेमेंट हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको 1000 रुपये की पेमेंट एक ही बार में करनी है, तभी वो आपका पैन आधार से लिंक की जो पेमेंट है वहाँ पे सक्सेस होगी, अदरवाइज आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
कितना टाइम लगता है दोस्तों पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने में? पहले काफ़ी टाइम लगता था, अब आपने ऑनलाइन चालान अगर भर दिया है दोस्तों तो उसका क्या होता है, आपका वो 5 मिनट के अंदर ही चालान अपडेट हो जाता है। वहाँ पे ऐसा ऑप्शन आएगा कि पेमेंट डिटेल फाउंड, तो आपकी पेमेंट वहाँ पर मिल गई है। उसके बाद में आपको पैन कार्ड आधार कार्ड के जो लिंक की रिक्वेस्ट है वो लगानी है। 24 घंटे से पहले पहले अगर आपका सारा डाटा सेम है तो वो लिंक हो जाता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं दोस्तों, सिर्फ चालान भर के छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है, चालान भरना है प्लस में आपको जो है लिंक की रिक्वेस्ट भी वहाँ पे लगानी है। 2 अलग अलग काम है, आपको दोनों करने हैं, तभी जाके आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक होगा। अदरवाइज आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों आपको पता होगा इनकम टैक्स के अंदर असेसमेंट ईयर आपको 23-24 सेलेक्ट करना पड़ता है और अदर रिसिप्ट के अंदर 500 में आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। कई बार आप गलत हेड के अंदर ये पेमेंट कर देते हैं, जैसे कि आपने इनकम टैक्स में, एडवांस टैक्स में या कहीं पर भी भर दिया है। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, अगर आपने गलत पेमेंट कर दी है तो ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि आपको वो पैसा वापस मिलेगा। एक बार वो पेमेंट आपने कर दी तो आपका वो पैसा वेस्ट हो जाएगा। आपको नया चालान वापस है जो भी एप्लीकेबल हेड होता है वहाँ पे भरना पड़ेगा। डीलिंग करना है आपको पैन कार्ड। कई बार क्या होता है दोस्तों, आपके 2 पैन कार्ड बने थे, आप कंफ्यूज थे कि मैं कौन सा लिंक करूं, कौन सा डीलिंग करूं। तो आपको डीलिंग करवाना है तो आपको इनकम टैक्स ऑफिस में जाना पड़ेगा और वापस से आपको ध्यान में आया कि मुझे तो वापस से यही पैन कार्ड लिंक करवाना है, तो उसके लिए फिर से आपको 1000 रुपये की लेट फीस देनी पड़ेगी, क्योंकि डीलिंग करने के बाद में आपका पैन आधार से लिंक रहता नहीं है। तो इस तरह से आपको लेट फीस हर बार देनी पड़ेगी जब भी आप अपने पैन कार्ड को लिंक करेंगे। मिसमैच है दोनों ही डॉक्यूमेंट में तो आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा दोस्तों। आपको करेक्शन करवानी है। अगर आपके पैन कार्ड में गलत है तो पैन कार्ड में सही करवाएं, आधार कार्ड में गलत है तो आधार कार्ड में सही करवाएं। उसके बाद ही आपको अपना जो है पैन आधार लिंक की रिक्वेस्ट लगानी है, नहीं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपका पैन कार्ड किसी और के आधार कार्ड से लिंक हो चुका है, बहुत सारे लोगों को ये भी क्वेरी आई थी दोस्तों, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। जब वो बंदा लिंक करने गया तो वहाँ पे ऐसा ऑप्शन आता है कि योर पैन इज ऑलरेडी लिंक टू अनदर आधार नंबर। तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपका ITO जो होते हैं, जो आपके लोकल जुरिसडिक्शनल ऑफिसर होते हैं दोस्तों, असेसिंग ऑफिसर होते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। आप अपने पैन कार्ड आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेके जाएं, एक रिक्वेस्ट लेटर दें उनको कि सर मेरा पैन कार्ड किसी और के आधार से लिंक है, तो वो उसको डीलिंक कर देंगे। फिर आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। और याद रहे 1000 रुपये की लेट फीस आपको फिर भी देनी पड़ेगी। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन था कि सर मैंने नया पैन कार्ड बनाया है तो मुझे भी लिंक करवाना पड़ेगा। आपको पिछले 2-3 साल से अगर आपने आधार कार्ड से पैन कार्ड बनवाया है तो दोस्तों वो ऑटोमेटिकली लिंक होकर ही आता है। लेकिन फिर भी आपको एक बार चेक जरूर कर लेना है। हमारे 30 सेकंड की एक वीडियो बनाई है, शॉर्ट बनाया है, जिसको कि आप देख सकते हैं कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है नहीं है। तो अगर आपका लिंक नहीं है, नॉर्मली तो दोस्तों न्यू पैन कार्ड अगर आपने बनाया है आधार से तो ऑटोमेटिकली वो लिंक होकर आता है, तो उसको वापस से लिंक करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी लेट फीस देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी तसल्ली के लिए एक बार आप देख जरूर लें कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है या नहीं है, ताकि आपको इन फ्यूचर के अंदर कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आया था कि मेरे पास तो पैन कार्ड ही नहीं है, मैं क्या करूं। तो दोस्तों अगर आपके पास आपका पैन कार्ड ही नहीं है तो आपको उसको आधार कार्ड से लिंक कराने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि पैन आधार दोनों चीज़ें होंगी आपको, तभी तो उसको लिंक करवाना है। अदरवाइज नो नीड टू वरी। आपका पैन कार्ड नहीं है तो आपको आधार से लिंक नहीं कराना है। अब दोस्तों अगर आप 30/6/2023 तक 1000 रुपये की पेमेंट देने के बाद में पैन को आधार से लिंक नहीं करवा पाते हैं तो आपका ये माना जाएगा कि पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा, पैन कार्ड स्टेटस उसका इनएक्टिव दिखाएगा। तो आपका कोई भी TDS कटता है उस पीरियड का, तो उस पीरियड के TDS को रिफंड नहीं ले पाएंगे। फॉर एग्जांपल दोस्तों आपने 30/6 के बाद में अगर 7वां 8वां 9वां 30/9 तक आपका कोई TDS कट गया था, और क्योंकि पैन कार्ड नहीं है तो आपका TDS कटेगा तो पैन में जमा नहीं होगा, और उसके बाद में आपने अपना पैन कार्ड एक्टिवेट करवा लिया 1/10 से, तो 30 से 9 तक का जो 7वां 8वां 9वां महीना उसका TDS आप रिफंड नहीं ले पाएंगे। उस रिफंड का आपको इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा और हायर रेट पे TDS कटेगा। आपको पता होगा वैसे तो नॉर्मल टैक्स रेट पर कटता है, अगर पैन कार्ड नहीं है तो हायर रेट 20% के हिसाब से आपको अपना TDS है वो कटवाना पड़ेगा, और वो कटा हुआ रिफंड आप TDS जो रिफंड भी नहीं ले सकते हैं। 30/6/2023 के बाद में दोस्तों आप अपने पैन कार्ड को इनएक्टिव हो चुका है तो आप वापस से एक्टिव करा सकते हैं, ऑपरेटिव करा सकते हैं। पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ भी नहीं बताया था कि अगर आपके पास एक बार आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाता है तो क्या करना है। उसके लिए आपको रिक्वेस्ट लगानी पड़ेगी, 30 दिन का टाइम लगेगा दोस्तों, 1000 रुपये की लेट फीस देनी पड़ेगी। प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी जो कि लोकल इनकम टैक्स ऑफिसर ही होने चाहिए दोस्तों इस मामले में, वहाँ पे आपको अपनी रिक्वेस्ट लगानी पड़ेगी। अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है, इनएक्टिव हो जाता है, तो आप उसको दोस्तों रिक्वेस्ट लगाने के बाद में 30 दिन के अंदर